दानापुर किसका? रीतलाल यादव का। दानापुर किसका? रीतलाल यादव का। दानापुर किसका? रीतलाल यादव का। क्योंकि रामकृपाल यादव को लगभग 16,000 वोटों से पीछे छोड़ चुके हैं रीतलाल यादव और एक तरफा बढ़त समझ रहे हैं, वो बढ़त उन्होंने हासिल कर लिया है। रीतलाल यादव यादव के बड़े नेता के तौर पे इस चुनाव में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यादव ने उनके ऊपर भरोसा जता दिया है और रामकृपाल यादव जैसे कुशल राजनीति को जानने वाले को जो है 16,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया है। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो पता चलेगा आपको कि रीतलाल यादव का जलवा चला है। वहां पे कोई और नहीं, रीतलाल यादव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, दानापुर सीट अगर बात होती है जब कभी भी, तो बात होता है रीतलाल यादव का। और रीतलाल यादव दानापुर से जो है वो चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग लगभग ये तय हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके का अंतर इन्होंने पैदा किया है, रीतलाल यादव ने जिस तरीके का अंतर जो है वो पैदा किया है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, भाई साहब, ये मतलब वो कहा जाता है कि 400-500 वोट होता तो रामकृपाल यादव जो है वो आगे आ सकते थे, लेकिन आगे आने के आसार को एकदम से नेस्तो नाबूद करना कहीं ना कहीं जो है इनको समस्या का कारण बन रहा है। और अब रामकृपाल यादव की बेचैनी बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में हारे थे, वो भी मीसा भारती के हाथों, और अब विधानसभा चुनाव रीतलाल यादव के हाथों हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीतलाल यादव के सामने उतरना जो है इनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं दानापुर के यादव ने साफ तौर पे रामकृपाल यादव को ना कह दिया है, कहा कि ना भाई, यादव का नेता, दानापुर का नेता तो हमारा जो है वो रीतलाल यादव ही होगा। और रीतलाल यादव छठे चरण का जो है वो मतगणना पहुंचा है, छठे चरण तक पहुंचा है और उसमें 16,000 वोटों का बढ़त बढ़ा लेना, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड जो है वो बनाते हुए रीतलाल यादव दिखाई दे रहे हैं। और इस जीत के साथ वो ये भी पुख्ता कर रहे हैं कि भाई साहब, आरजेडी में एक कद्दावर नेता है जो अगर दानापुर से लड़े तो चुनाव जीत सकता है, जो जेल में बंद है, जेल से बाहर निकल के प्रचार भी नहीं करे। मतलब ये नहीं, यहां तो पूरा माहौल बना था, मोदी जी के साथ घूम रहे थे एकदम से रामकृपाल यादव, पीछे पीछे जो है रैली निकली थी उसमें रामकृपाल यादव शामिल थे, लेकिन रीतलाल यादव के सामने ना मोदी फैक्टर काम आया, ना रामकृपाल यादव का अनुभव काम आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे एक ही नाम चल रहा है और वो है रीतलाल यादव का। रीतलाल यादव जेल में है, उनकी बेटी जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार में गई थी, लालू यादव उनके लिए रोड शो कर रहे थे और ये सब कुछ जो है एकदम पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पे रीतलाल यादव दानापुर जीतते हुए, दानापुर में अपना परचम लहराते हुए और दानापुर को एक बार फिर से अपना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि भले ही अभी एनडीए का अगर होल सिनेरियो देखा जाए तो एनडीए वहां पे आगे है, लेकिन दानापुर में जिस तरीके से वो कहा नहीं जाता, कमर तोड़ देना, वो आह की आवाज निकाल देना कि भाई एकदम परेशान हो जाना कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो स्थिति भाजपा की वहां पे जो है होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, दानापुर रीतलाल यादव को लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ।